भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में कोश समुद्देश में समझा रहे हैं। कोशे भूपति नाम जीवनम न प्राणम। यहाँ पर जो कोश है वही राजा है। जिसके पास कोश नहीं है वो शरीर मात्र राजा नहीं है। अनुराग जो बोल देना शांत रहे। पंडित जी साधु के पास संयम, विद्वान संज्ञा तो ज्ञान, राजा के पास आज्ञा, ज्योति के पास अनुमान प्रमाण और श्रावक के पास धन। यदि है तो तुम्हारी कीमत है, यदि नहीं है तो कोई किसी की कीमत नहीं करता। कोशो राजते न भूपति शरीरम। कोशो राजते उच्चते न भूपति नाम शरीरम। ये ईशुत्र होना है। कोश ही राजा है, न कि राजा का शरीर। राजा कितने मर जाते हैं, पर राज विभूति तभी कहला राज वैभवशाली है जिसका कोश वैभवशाली है, सैन्य बल वैभवशाली है, अर्थ व्यवस्था बलशाली है, शस्त्र व्यवस्था बलशाली है, देश में विद्वान लोग रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, अन्वेषणी लोग रहते हैं और गंभीर वैद्य रहते हैं और ज्ञानी साधु संत रहते हैं। वही देश बलवान देश है। अब साधु हों मात्र उनके भोजन का ही भार ढोते रहें, उनसे कुछ मिले ही नहीं तो कैसा मानना। ज्ञान विहीन, चारित विहीन, श्रद्धा विहीन साधु यदि मिल गए तो ऐसे मान के चलना छुटाई गई या मिल गई है, इसे मात्र खाना खिलाओ, गोबर पाओ, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ रहे कि नहीं? कुछ नहीं मिलेगा। तो उनसे क्या बोल रहे हैं कि आप जो है ना, जैसे दुधारू गाय जितना खाती है, बछड़ा भी देती है और दूध भी देती है, औषध के लिए मूत्र भी देती है, खाद के लिए गोबर भी देती है, हर वस्तु से उपयोगी है। ऐसे साधु संतों की हर दृष्टि विश्व के लिए उपयोगी है और स्वयं के लिए भगवान बनने की कला जिसके भीतर है वही साधु पुरुष है। बराबर बोलो भाई। तो निर्विकल्प सागर जी ये समझा रहे हैं। हाँ, तथास्तु तथास्तु, तथाकार समाचार, तथाकार तथाकार क्या बोलना मूलाचारी भाषा में? तथाकार तथाकार। कोशो राजते उचित न भूपति नाम शरीरम। कोश ही राजा है, भूपति का शरीर मात्र राजा नहीं है। यस हस्ते द्रव्यम सजयति। हाँ, यस हस्ते द्रव्यम सजयति। जोर से बोलिए। जिसके हाथ में द्रव्य है उसी की विजय है। जिसके पास द्रव्य नहीं है उसका विजय नहीं है। क्षण क्षण में बोलने वाला आदमी, बकवादी, जिसके शब्दों में कोई दम ही नहीं है, पलटू आदमी अब ऐसे ही पाता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, वो कुछ भी बोलता रहता है। अरे विवेकपूर्वक बोलना चाहिए, संभल के बोलना चाहिए, करुणा होना चाहिए, यश की ख्याति की भावना मात नहीं होना चाहिए। दया विहीन जीव है, इन्हें बोध ही नहीं है कितने एक बम के गिरने पर कितनी जीवों की हत्या हो रही है। थोड़ी तो दया लेके आए, मानवता सीखे। साथ में अधिकार मिला है, तुम्हारे पूर्व का पुण्य का नियोग है कि आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तो आप राष्ट्रपति बने हो, तो कितना विवेक होना चाहिए। आप हस्ती कहलाते हो, तो उस पद पर बैठ करके ऐसा नहीं किसी को पकड़ के बिठा लेना, किसी पर बम पटक देना। आपको अपनी इज्जत का ध्यान रखना है, तो जो तुम्हारे अधीनस्थ लोग हैं उनके साथ विवेक के साथ व्यवहार करो। सामने वाले की ऊपरी शक्ति, भीतर की शक्ति पर बोध करो। आप यही सोच रहे इन पर कोई शक्ति नहीं है। और ईरान की मिसाल है, उनको परेशान किए,
ऐसा और भी लोगों ने किया था। ये राजनीति में कर रहे हैं, कुछ ज्ञानियों ने साधु नीति में किया। तो वो क्या कर रहे थे कि देश के सारे साधुओं को नीचे गिरा दो, समाज को सबको नीचे गिरा दो, जो कुछ होगा मैं ही करूँगा। उसका परिणाम ये निकला कि वो बाहर की शक्ति देख रहे थे, अरे भीतर की साधुओं की साधना भी देखो। और इस मत भूलिए तुम लोकप्रिय कितने हो। लोकप्रिय तुम तभी तक हो जब तक लोक के हित में तुम विचार कर रहे हो। जिस दिन तुमने लोग के एक आदमी को सताया, उसी दिन तुम्हारी लोकप्रियता नष्ट हो जाएगी। एक के 10 रिश्तेदार, 10 के 10 रिश्तेदार, ऐसे पूरे नगर का नगर उसका संबंधी बन जाता है और आपके सब शत्रु बन चुके हैं। आज आपने ये भैया जयपुर से आए, जयपुर के एक सदस्य को तुम गलत बोल दीजिए, फिर तुम देखो जयपुर जा कर के उसने हंगामा कर दिया कि इनकी वाणी ठीक नहीं है, ऐसा बोल दिया ना, तो हर मोहल्ले में अग्नि की भांति फैल गया विषय। लोग तुमको बिल्कुल नहीं पूछेंगे। और एक व्यक्ति जयपुर से आया, उसने कहा वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, इतना उसने एक बार बोल दिया अपने गांव में जाकर के, बात फैल गई, लोग तुमको बुला नहीं आएंगे। छोटे से गांव को देहात न मानिए, उसमें मानव रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपने सोचा इस गांव में एक घर है, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चिंता मत करो। घर एक है, उसके हाथ में मोबाइल भी है, फ़ोन भी है, उसमें लिखने की क्षमता भी है, पेपर में डालने की क्षमता भी है, टीवी में निकलवाने की क्षमता भी है। आप एक गांव में उपद्रव मचा के आए थे, जब तक तुम श्वास नहीं ले पाए तब तक समाचार फैल गया पूरे देश में। इसलिए नीति कहती है कि जैसा व्यवहार लाखों के बीच में करते हो, एक ऐसा व्यवहार 4 के बीच में रखिए आप। बदलने वाले जीव कभी विकास नहीं कर पाएंगे। एक सिद्धांति होना चाहिए। फिर आप देखिए हर नगर में तुम्हारा एक सिद्धांत रहना चाहिए। मर्यादा के जीवन को मायाचारी कहना अज्ञानियों का कथन है। मर्यादा के जीवन को डरपोक कहना अज्ञानियों का कथन है। ये डरने का विषय नहीं, मर्यादा का विषय है। हर विषय में भयभीत रहेगा व्यक्ति, तभी निर्भीक रह पाएगा। पापों से भय होना चाहिए, निर्लज्जता से भय होना चाहिए, मांगो शब्द से भय रहना चाहिए साधुओं को। जयपुर जा रहे क्यों? कुछ कमा के लाएंगे, इसलिए जा रहे क्या? दिल्ली जा रहे कमा के लाएंगे, इसलिए जा रहे क्या? मांगने से भय रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे भक्त बन जाएंगे। नहीं, हम तो साधना के लिए विहार कर रहे हैं। लोगों को नदी तो अपने सहज में बहती है, जिनको पीना पी लीजिए, नहीं तो पानी तो बह रहा है। ऐसे साधु अपने आप में बहता है, बिहार हमारा धर्म है। जिनको लाभ उठाना है उठा लीजिए। यदि कोई व्यक्ति पंडित जी ना भी आए ना, मैं किसी को बुला देंगे, आप प्रवचन सुन लीजिए। क्षमताएं योग्यता मुझे मालूम है स्वयं की ऊपर की, लेकिन स्वयं की क्षमता होने पर भी, जैसे कि साधु जो है वैद्य है, उसे सब मालूम, लेकिन स्वयं रोगी है, उसे मालूम है अमुक औषधि चल जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तब भी अपने मुख से अपनी औषधि नहीं बताए। यही साधु धर्म है। समझ रहे कि नहीं? गुरु से तो आपको सब कुछ बताना है, लेकिन अन्य प्रभुओं से नहीं बताना है। यह सहस्ते द्रव्यम सजयति, विद्वान है, विद्वान है। अब इनके हाथ में बहुत सारी वस्तुएं हैं, श्रेयांश बढ़ो, उस जीव के हाथ में धन भी है, यश भी है, पद भी है, तो सब शेर जैसा दहाड़ने लगता, हर व्यक्ति दबते हैं। ठीक है, प्रभुत्व शक्ति है, एक ये आ गए प्रभुत्व शक्ति संपन्न ज्ञानी। तो मित्र विद्या। अब इनके पास द्रव्य है, तो अभी ये द्रव्य का 2-3 दिन तमाशा दिखाने वाले हैं, तो हर व्यक्ति दबने वाला है। तो व्यक्ति अपना द्रव्य दिखाता है तो लोग दबते हैं। समझे कि नहीं? लेकिन शर्त ये है
इनने दान कर दिया, ज्ञानी जीव है, ठीक है, लेकिन समय पे ही बोलना, हर जगह बोलना नहीं, अन्यथा जम्मू कुमार कीमत नहीं करेंगे। और यदि इन्हें ऐसा लगता है कि हमने इतना दान कर दिया, थोड़ा लोग बोलें, तो इनको अपने साथ 2-4 लोग किराए के रखना चाहिए, किराए के, ऐसे किराए के कि कम से कम आप पंडित जी को बिठा भाई अंदर आ जाओ, कम से कम पंडित जी के कहे बिना वे ताली बजाते रहें, पंडित जी कहे बिना वे प्रशंसा करते रहें, तो इनकी शोभा रहेगी। और यदि अपने ही मुख से प्रशंसा की तो शोभा नष्ट हो जाती है। समझ रहे ना? शेष आगे विचार करेंगे। आओ मुमुक्षु, टोपी वाला आओ। शरद को मैं चलने दो बेटा, शरद को एक मुझे सूत्र देना है। लज्जा के बस, बहुमान के वश सत्य का नाश नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने कहा लक्ष्मी, इन्होंने शब्द बोला मोक्ष लक्ष्मी। आपने अच्छा किया मोक्ष लक्ष्मी बोला, लेकिन इससे सिद्धांत का विनाश हो रहा है। ठहरो, सिद्धांत का विनाश हो रहा है। देखो सन्नाटा छा गया। बोले सिद्धांत का विनाश कैसे? मित्र, बोल देना सरल है, सिद्धांत ये है कि शरद लक्ष्मी चैनल, तो इस महालक्ष्मी को अभी लक्ष्मी से मतलब नहीं है, मोक्ष लक्ष्मी से, लक्ष्मी से ही मतलब है। रुकना भी। बोले कैसे? यदि भक्ति भी कर रहे हैं भगवान की, गुरुओं की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष महालक्ष्मी तो नहीं मिल सकती, पर लक्ष्मी छूट भी नहीं सकती। कारण सिद्धांत क्या बोल रहा है? निःश्रेष अबुध है, 2 सुख होते हैं। समग्र संयम का पालन कर लिया तो फिर शरद भैया को महालक्ष्मी निर्वाण लक्ष्मी मिलेगी। यदि सकल संयम का पालन समग्र रूप से नहीं कर सका जीव, तो अबुद्धे लक्ष्मी मिलेगी। पंच परमेष्टि की भक्ति कर रहा जीव, पाप का क्षय होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। परंतु पाप पुण्य शब्द जोड़ करके जो अनर्थ किया है उनको कोई अधिकार नहीं है। जिन विद्वानों ने, ब्रह्मचारी गणों ने पूजा की लाइन में पाप पुण्य शब्द पे पुण्य शब्द जोड़ दिया है, उनको आगम का ज्ञान नहीं है। देखो शरद भैया श्रेयांश बहुत बोल रहे, सही है, बिना सिद्धांत में बोलता नहीं हूं। क्यों? उस पूजा में लिखा पाप पुण्य का अच्छे नाश कर, पाप पुण्य का नाश कर। तो उनने क्या बुद्धि लगाई, ये पुण्य का नाश नहीं लिखना है, पुण्य कर दो। तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं पुण्य ना छूट जाए, परंतु कवि का कहना ऐसा नहीं था। जोहमी, ठीक है। तो कवि क्या बोल रहा है? पाप पुण्य का नाश कर, दोनों का नाश करिए प्रभु, आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे। निर्वाण लक्ष्मी चाहिए तो पुण्य पाप दोनों प्रकृति का क्षय चाहिए। इसलिए वहाँ पुण्य शब्द नहीं होना चाहिए, पुण्य ही शब्द होना चाहिए। फिर चलते हैं भक्ति मुक्ति दातार। जब ऐसा कर दिया, ये भी गलत किया है। ये किसने किया है? भक्ति, ये सही है, ये सही नहीं है, गलत है। नरेंद्र भैया पकड़ गए आज तो। पंडित जी फिर से बोलो, भक्ति भुक्ति मुक्ति दातार। ये सही है कि भक्ति मुक्ति दातार? ठहरिए, नरेंद्र भैया बोल रहे हैं अब तो।
पंडित ठहरे ना, कभी क्या लिखता मूल में। हाँ, ओ आप जैसा विद्वान ऐसे बोल ही नहीं सकता। दोनों चीजें ही होती हैं। आपने भले लिख दिया हो, अब हमसे मिलके लिखो, अब उसे अब ठीक करना पड़ेगा आपको। अब पंडित सर हो कैसे, अब रहस्य सुनो पंडित जी, श्रीहंस पंडित पंडित जी, इन्होंने श्रीहंस बड़ौद ने तत्वानुशासन ग्रंथ पर काम किया है, ठीक है। तत्वानुशासन ग्रंथ में ही ये प्रमाण लिखा हुआ है। नागसेन स्वामी ने पुनः आगे चलते हैं। अब मूलाचार्य प्रदीप हो, श्री मूलाचार्य जी हो, रतनकांड साहब का आचार्य जी हो, अपन तो यहीं आ जाइए। ओजस तेजो विद्या वीर व्यवसो नाथा महाकुला मार्था मानव ठहरो। देवादेव चरणम पर चरण से दुख निरणम काम दुही काम दाहिनी परिचदात तो नित्यम। इस श्लोक का अर्थ कीजिए सम्यक। काम दुही काम दाहिनी, तो इसमें अर्थ आ चुका है काम दुही काम दाहिनी। एक में काम धेनु है, एक में काम दहन है। अब एक में है ऐश्वर्य देने वाली और एक में क्षय कर्म का नष्ट करने वाली। इसको हम शास्त्रीय भाषा बोलते। और आगे चल के निःश्रेय सुख अभ्युदय सुख। यदि चरम शरीरी भक्ति करता है तो अभ्युदय निःश्रेय सुख मिलता है, वो अचरम शरीरी भक्ति करता है तो अभ्युदय सुख मिलता है। सुख व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए मात्र भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। तो मित्र अभ्युदय सुख किससे मिलता है? और दूसरा प्रश्न है, मुक्ति भक्ति से मुक्ति तो कभी मिल ही नहीं सकती। ठहरो ना अपनी एक मिनट, आप घबराओ मत। बहुत बढ़िया, पर बहुत बढ़िया, कम से कम देव बकरा तो। लेकिन पंडित साहब इसको समझिए, इस श्लोक में सम्यक की महिमा गा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अब आप तो ज्ञानी जीव हो, द्वैत भक्ति परंपरा से मुक्ति हो सकती है, लेकिन साक्षात मुक्ति के कारण भक्ति नहीं है, बराबर। लेकिन अद्वैत भक्ति साक्षात मोक्ष का कारण है। इसलिए जिन शासन में द्वैताद्वैत भक्ति को स्वीकार किया गया है, एक न योगान न सर्वथा उभय एकांत विरोधन उभय एकांत विरोधन साधवान विदुष्याम आवाज से एकांत वाचमती उच्चते। शरद भैया आनंद आ रहा है? फिर भी आप 2 मिनट के आगे भग जाते हो, यहाँ रहना चाहिए आपको। तो नरेंद्र भैया बहुत अच्छा होगा, इसको और आप खुलासा कर दो। ये रतनकांड के श्लोक लाओ, नागसेन स्वामी का श्लोक लाओ और निःश्रेय अभ्युदय, ये 2 सुखों की व्याख्या करो। सोमदेव सूर्य ने भी लिखा है, श्री धवला जी में पहली पुस्तक में सब व्याख्यान लिखा हुआ, विस्तार से लिखा हुआ है। तो यहाँ आपका लेख प्रमाणित लेख होता है, क्योंकि आप वृद्ध विद्वानों में आते हैं। तो पंडित एक लेख ऐसा बना दो, भुक्ति और मुक्तिदातार। भुक्ति भक्ति मुक्तिदातार मत लिखिए, भक्ति भुक्ति मुक्तिदाता लिखिए। आप तो नहीं बैठती है, छंदकार ने ऐसा लिखा ही नहीं है। पंडित साहब, नरेंद्र भैया, ये तो आप समझ रहे, ये हमारे श्रीयांश बड़ौद के सुनिए, पंडित जी, ये आप इन अष्टद्रव्यों को छोड़िए, मूल आचारों के श्लोकों पर आइए। आप भक्ति जो ना मुक्ति और भुक्ति दोनों को देने वाली है। नहीं तो मालूम, आपकी जो भक्ति ना, जो मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, उनकी व्यर्थ चली जाएगी, जाएगी। तो आप उसको लिखो इस पर, जैसा कवि ने लिखा हुआ है ना,
ये आप लुंगी छापों की बातों मत आइए। देखो पंडित जी, इनने ही बिगाड़ किया। मेरे पास 25 आए थे इकट्ठे। आचार्यों की बात मानता हूँ, आचार्य ने किसी जगह लिखा हो, अरे सुनो, भले कबीर ने भी क्यों ना लिखी हो तब भी वो गलत है। हाँ, जो भी पंडित ने लिखी हो, विद्वान ने लिखी, कबीर ने लिखी है, क्योंकि सिद्धांत क्या बोल रहा है इसे समझना चाहिए अपन को। पंडितों ने सब अच्छा लिखा है, लेकिन जहाँ गलत लिखा है वो गलत है, चाहे किसी ने लिखा हो, लेकिन सिद्धांत नहीं, वो तो आपकी भी है, हमारी भी है, सिद्धों की भी है। अपेक्षा कर, आप भी पंडित जी, हम भी पंडित जी। हाँ, वे जो पंडित हैं कर्मातीत अपेक्षा के पंडित हैं, लेकिन आप विद्वान इसलिए आप भी पंडित हो से आप देखो। आज एक निर्णय तो अच्छा हो गया, निःश्रेयस अभ्युदय। चरम शरीरी को निश्चय सुख देती भक्ति और अचरम शरीरी को अभ्युदय सुख देती है। यही ध्यान का फल है। नमो सिद्धांत नमो